अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं सोहेल अहमद व्लॉग्स। आज मैं मौजूद हूं प्लंदरी बारल के मुकाम पर। जो बारल एक किला है वहां पे, तो ये जो किला है ये प्लंदरी शहर से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर मौजूद है। और ये मैं आपको दिखाता हूं इस किले की अंदरूनी और बैरूनी जो हालत है इस वक्त। और तो ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ़ साइज़ के पत्थर हैं और ये बहुत ऐसी सफाई से लगे हुए हैं कि जो आज के हमारे कारीगर हैं उनको भी हैरत में डाल देते हैं कि ये सिर्फ पत्थर है और इतनी खूबसूरती के साथ और नफासत के साथ ये लगे हुए पत्थर हैं कि ये जो हमारे आज के कारीगर हैं वो वाकई इनको देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। और इनकी ये जो बनावट है, ये जो ताकचे से बने हुए हैं, इनकी जो बनावट है ये भी बहुत खूबसूरत किस्म की है। और ये भी समझ लें आज के दौर के हवाले से ये जो इनकी बनावट है ये भी काफ़ी यूनिक है, मुख्तलिफ है और अलग किस्म की। इस किले की जो बनावट है वो उसी तरह है जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली के दूसरे किले हैं। जिस तरह सेंसा ब्रंड वाला किला है, किला करजई है और थरोची वाला किला है। इस किले की वही बनावट है जिस तरह वो बनाया गया है, उसी नुक्ता नज़र से, सेम दिफाई नुक्ता नज़र से ये किला भी बनाया गया। पत्थर हैं ये उसी तरह के लगे हुए हैं जिस तरह हमारे उन किलों में लगे हुए थे। तो ये ऊपर वो तीरंदाजी के लिए या इनका कोई जो भी मकसद था एक राब्ते के लिए, तो ये ऊपर बना हुए हैं ये खाने से। तो ये सारा जो किला है ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अब ये दीवारें इसकी, ये वाली दीवार इसकी बिल्कुल समझ लेंगे बस बारिशों की देर है, 1-2 और बारिशें हुई तो ये गिर जाएगी। और इसी तरह की इसकी ये भी हालत है, यानी ये जो सारी दीवारें हैं एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। एक दरार इसकी ये बड़ी पड़ी हुई है, दूसरी ये है और एक तीसरी दरार वो सामने है और एक ये है। तो ये तो बिल्कुल बुसीदा हालत में है और हमारी ना ही हुकूमत और ना हमारे लोग इन पे तवज्जो करते हैं। ये किले की बैरूनी दीवारें हैं जिनके इर्द गिर्द आगे पीछे और दीवारों के अंदर भी बहुत सारे दरख्त उगे हुए हैं। वो सामने मेन गेट है किले का। और ये किला प्लंदरी आज़ाद कश्मीर से 12 मील जनूब की तरफ 2 बड़े नालों के दरमियान ऊंची घाटी पर एक उम्र रसीदा और खस्ता हाल इमारत जो किला बारल के नाम से मशहूर है। ज़माने की मुसलसल बेइतनाइयों के बावजूद अपनी मिसाल आप ये इमारत तकरीबन 250 साल कबल तामीर हुई। तेरहवीं सदी में कश्मीर पर मुस्लिम सलातीन की हुकूमत का आगाज़ हुआ और 100 बरस तक मुग़ल हाकम रहे। 70 बरस तक पठान और 1819 से 1845 तक सिखों का अमल दखल रहा, जबकि 1846 से 1947 तक डोगरा खानदान ने इस सरजमीन पर अपने जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म रखा। इन हुकूमतों के दौरान यहाँ के कई इलाके आज़ाद रहे, जिनमें इलाका पुंछ सरफहरिस्त है। ये किला जो बारल के वस्त में वाक़या है 100 बरस तक डोगरा बर्बरियत का मरकज़ रहा। इसके मशरक़ में कोहाला, मगरब में अटकोरा, शिमाल में प्लंदरी और जनूब में सेंसा वाक़या है। इसका संग बुनियाद 1837 में महाराजा गुलाब सिंह के दौर में रखा गया। इसकी तमीर एक आना योमिया की मजदूरी पर अमल में आई। इसके पत्थर शहर नाला से लाए गए। अवाम इलाका इमारत की जवकुआ से मज़कूरा नाले तक एक लंबी किरदार बनाते और पत्थरों को हरकत देते रहते। ये सिलसिला सुबह तक शाम तक जारी रहता ताकि इमारत में सर्फ होने वाले तमाम पत्थर इस तरीके से लाए गए। लावाजी सुर्खी और चूना पनियाली से लाया गया। डोगरा साम्राज्य ने मुकामी आबादी को हरासान करने और हमेशा के लिए अपना मती फरगुनदार बनाने के लिए इस कदर मजालम ढाई के किला की तमीर की इब्तिदा में एक मुकामी मुसलमान को किले के बड़े दरवाजे के सामने स्तून के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया ताकि लोग आज़ादी की इस अनमोल नेमत को ज़हन में न ला सकें। किले की तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल हुए वो मुख्तलिफ साइज़ के हैं। इस किले के अंदर 3 कनाल के रकबे में फैली हुई ये जो इमारत है, इसके अंदर शहतूत, हाड़ी, जंगली अनारों के अलावा बेशुमार
किस्म की खुदरू जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। कुछ दीवारें हालत रकू में हैं और कुछ गरेबान चाक हैं। छत गोया थी ही नहीं। आकाश कोई इस बेचारगी पर चारागरी का बेड़ा उठाता। किला बहरल आज भी मुंतज़िर है किसी ऐसी आंख का जिसके दरीचे माजी की अजमत रफ्ता की दीवार पर खुलते हों। ये किले की पोसीदा हालत, ये टूटी फूटी दीवारें अपनी हालत खुद बयान करती हैं।